कितना अलार्मिंग है इस वक्त के बारिशें नहीं हो रही, खुश्क साली इस हद तक बढ़ गई है कि वासा ने रावलपिंडी में अब इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इस सिलसिले में सर्विस स्टेशंस और ये घरों को, इन सबको कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ कम से कम धोई जाएँ, कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो किस तरह से देख रहे हैं इस सिचुएशन को आप? बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू में शरीक करने के लिए। देखिए, ये इंतहाई अहम मामला है, लेकिन इस सारे मामले के ज़िम्मन में सबसे अहम चीज़ जो होती है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। हमें आज से 6 माह पहले ये प्रिडिक्ट करना चाहिए था कि यह मौसम इस तरह से तब्दील होने जा रहा है और पानी की कमी जो है वो ये शिद्दत या इस तरह की सूरत हाल इख्तियार करने जा रही है जिसे इमरजेंसी की बुनियादों पर डील करना पड़ेगा। तो इस ज़िम्मन में थोड़ी सी समझ लें कि कमी रह गई या कोताही रह गई, जो हमें अभी गुज़िश्ता 3-4 हफ्तों के अंदर ही ये चीज़ ऐसे नज़र आना शुरू हुई कि ड्राउट्स जो हैं वो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार करते चले जा रहे हैं। अच्छा, एक तो इस चीज़ पे काम होना चाहिए, इसको तरजीही बुनियादों पे और जदीद बुनियादों पर उस्तवार करना चाहिए कि हम अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को या वेदर एडवाइजरी के सिस्टम को जो है वो बेहतर बनाएं और वक्त से पहले जो है वो इस चीज़ की निशानदेही कर सकें। अच्छा, दूसरी बात ये कि पानी की कमी तो जैसे आपने शुरू में इशारा किया, बारिशें कम होना यही एक रीज़न है ड्राउट की, खुश्क साली की, या और भी मल्टीपल रीजन है? नहीं, और देखें, एक तो बिहेवियरल रीज़न है ना, बहुत बड़ी रीज़न है, जिसकी वजह यह है कि हम पानी का जिम्मेदाराना इस्तेमाल ही नहीं करते दोनों सतहों पे। देखिए, पानी का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है हमारा वो ज़राअत में है। 90% के करीब हमारा जो पानी है वो ज़राअत में इस्तेमाल होता है। 10% के करीब जो पानी है वो हाउस होल्ड यूज़ में आता है। दोनों जगहों पे, घरों में भी जिम्मेदाराना इस्तेमाल नहीं है, ज़राअत में भी जिम्मेदाराना इस्तेमाल नहीं है। ज़राअत में भी हम फ्लड इरीगेशन करते हैं, जो जदीद तरीक़ाकार है उनको इख्तियार नहीं किया गया उतने वसी पैमाने पर जितने पे होना चाहिए। अगरचे कुछ कोशिशें हो रही हैं और इनमें बेहतरी भी नज़र आ रही है, लेकिन इनकी रफ्तार वैसी नहीं है जिसकी वजह से हमें इसका सामना करना पड़ता है। बारिशें ना होने की वजह से तो ये सूरत हाल ज़्यादा परेशान कुन हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि अगर बारिशें हो रही हों तो किसी न किसी हद तक कमी वहाँ से पूरी हो रही होती है, जिसकी वजह से हमें इतनी परेशान किन सूरत हाल सामने नहीं आती। डॉक्टर साहब, किस तरह से इस मसले को हम एड्रेस कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जो हम बात करते हैं कि पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत हमारी बड़ी कम है, 9 से 10% है। अगर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम उसको मीट नहीं करें, वो कहा जाता है कि 40% तक होने चाहिए, तो कैसे किया जाएगा ये इस मामले को, ख़ास तौर पे पानी ज़ख़ीरा करने को कैसे देखा जाएगा और कैसे किया? अच्छा, पानी ज़ख़ीरा करने के मामले को देखने से पहले देखें, अभी एक चीज़ जो बड़ी अहम है जो यहाँ पे अभी स्किप हो रही है इस सारी गुफ्तगू से, वो जिसका सरसरी सा जिक्र अभी भाई ने किया है कि रबी की फसल बड़ी शिद्दत से मुतासर हो रही है। अब आप रबी की फसल को, गंदम है हमारी फसल, ठीक है, गंदम आपको पता है कि रबी के सीज़न में 70% रकबे के ऊपर हमारे काश्त होती है और हमारी 60 से 70% जो कैलोरीज हैं वो गंदम से आती हैं। तो इसका मतलब कि गंदम की फसल मुतासर होगी तो हमारी फूड सिक्योरिटी भी मुतासर होगी। अब गंदम की फसल इससे किस तरह से मुतासर होती है, इसमें आपको ये देखना चाहिए कि जब ये पानी की कमी होती है तो गंदम के दाने का साइज कम रह जाता है, फिर औसतन पैदावार कम हो जाएगी। दूसरा बड़ा अहम मामला इसमें ये होता है कि जिस वक्त पानी की कमी होती है उस वक्त जो ज़मीन से ग़िज़ाई अज्जा फसल ने उठाने होते हैं वो न्यूट्रिशन अपटेक पूरा नहीं होता, इसके वजह फसल का मयार भी कम हो जाता है। अब आप इन दोनों चीज़ों को इस मामले के साथ जोड़िए कि पिछले साल की गंदम के बहरान की वजह से इस साल गंदम का ज़ेरे काश्त रकबा जो वो तकरीबन 17 से 20% के करीब कम है। अगर रकबा भी कम है और इस साल इस ड्राउट की वजह से या कहत साली की वजह से जो है वो फसल की पैदावार भी मुतासर होने जा रही है, तो इसका मतलब है कि एक और बहरान। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ बताइए कि माजरत के साथ देखें, पिछले साल 30 मिलियन टन जो है ना वो गंदम पैदा हुई थी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, इस साल उससे ज़्यादा कम होने का ख़तरा है। और मेरी इत्तला है कि यहाँ पे हुकूमत में लोग बैठे हुए जिन लोगों के साथ जिसको फ़ायदा पहुँचाना होता है, अभी से वो काटल शुरू हो गए हैं कि गंदम कैसे इम्पोर्ट की जाएगी, कितनी की जाएगी, कितने के पैक्स दिए जाएंगे। हमारे तो किसी को परवाह नहीं है कि ये मौसमियाती तब्दीलियों ने हमारा जिस तरीके से पानी का मसला इतना सीरियस हो गया। दूसरी तरफ अशराफिया क्रिमिनल माइंडेड लोग जो है गवर्नमेंट में लोगों के साथ मिल के ये तय कर रहे हैं कि जी अब कितनी गंदम इम्पोर्ट करनी है, उसमें कितना पैसा बनाना है। जी देखिए, अभी तो इसमें एक और बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, वो वीट की डीरेगुलेशन के ऊपर है कि हुकूमत किस तरह से वीट की जो कीमतों के तयन से बाहर कैसे आए। ठीक है, तो अभी तो इसके ऊपर काम हो रहा है बड़े पैमाने पर, उस फ्रेमवर्क को बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये वैसे इस वक्त के मौजू से बाहर चले जाएंगे गुफ्तगू, वरना बड़ी तवील गुफ्तगू इसके ऊपर की जा सकती है कि इसमें जो
मेरा ख्याल है हमें मौजू की तरफ आना चाहिए। अगर गंदम और गंदम से जुड़े हुए तमाम मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे तो डेफिनेटली पूरा सेक्शन उसके लिए डेडिकेट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि पानी के जो मनसूबाबंदी कैसे की जाए, जखीरा अंदोजी किस तरह से की जाए, तो इस ज़मन में देखिए कि तवील तर मनसूबाबंदी का तो आपने भी मतलब हल्का सा जिक्र हो गया कि उसमें डैम्स बनाने चाहिए, रेजरवायर्स बनाने चाहिए। लेकिन अगर फौरी तौर पर हमें पानी को मतलब जखीरा करना है तो जो शॉर्ट टर्म जो है जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग के निज़ाम को जो है वो फैलाना होगा, ताकि हम कम से कम अपनी एग्रीकल्चर को जो है वो बचा सके। अच्छा, इसको बचाने के लिए इसके साथ साथ हमें जो ड्राउट टॉलरेंट वैरायटीज हैं वो उनके ऊपर काम करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।